नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। ये श्री पराशर जी ने जिसका जिक्र किया है, सूर्यदेव का रथ और क्या? साल के हर महीने उनके साथ कौन दिव्य साथी यात्रा करते हैं। हाँ, ये विष्णु पुराण का अंश लगता है। जी इसमें सूर्य की जो सालाना यात्रा है ना, हाँ और उनके साथ जो अलग अलग गण होते हैं हर महीने, हाँ। उसका वर्णन है। जरा सोचिए, मतलब सूर्य का रथ सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी ग्रैंड यात्रा है। हर महीने नए दिव्य प्राणी साथ में। हाँ, हाँ, एक पूरी दिव्य व्यवस्था है इसके पीछे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। पहले ये रास्ता या आरोह अवरोह क्या है, और फिर महीने दर महीने कौन साथ होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इस अनोखी दिव्य यात्रा की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो जैसा श्री पराशर जी बताते हैं, जी सूर्य की जो साल भर की गति है, मतलब ऊपर जाना नीचे आना, जी आरोह और अवरोह, हाँ, आरोह और अवरोह। उसका पूरा रास्ता 180 मंडलों में फैला है। ये समझिए कि ये उनकी यात्रा का पूरा दायरा है, साल भर का। 180 मंडल। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि सूर्य अकेले नहीं है इस सफर पर। जी नहीं। हर महीने उनके रथ पर 7 खास तरह के गण होते हैं। हाँ, 7 श्रेणियां हैं: आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस। राक्षस भी? हाँ, राक्षस भी। ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। मतलब देवता, ऋषि, कलाकार, प्रकृति आत्माएं और राक्षस भी साथ में। बिल्कुल, यही तो इसकी खासियत है। आदित्य तो सूर्य देव के ही रूप या अन्य देवता हो गए। हाँ ऋषि मतलब ज्ञानी मुनि। ठीक। गंधर्व हो गए दिव्य संगीतकार, अप्सराएं नर्तकियां। यक्ष वो प्रकृति आत्माएं या सेवक कह सकते हैं। सर्प शक्तिशाली नाग, शायद ऊर्जा से जुड़े हुए। और राक्षस, जिनकी छवि आमतौर पर थोड़ी अलग होती है। जी, पर यहाँ वे भी इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा है। कमाल है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब जैसे पहला महीना मधुमास या चैत्र। हाँ, चैत्र से शुरू करते हैं। तो चैत्र मास में सूर्य के रथ पर जो 7 गण होते हैं वो हैं। कौन कौन? आदित्य होते हैं धाता, धाता, ऋषि होते हैं पुलस्त्य, पुलस्त्य ऋषि। गंधर्व तुम्बुरु, अच्छा, तुम्बरू। अप्सरा कृतुस्थला, यक्ष, रथभृत, सर्प, वासुकी। वासुकी नाग। जी, और राक्षस होते हैं हेती। हेती। तो ये 7 की टीम चैत्र महीने में सूर्य देव के साथ है। बिल्कुल। क्या गजब का मिश्रण है। देवता, ऋषि, संगीत, नृत्य, प्रकृति, सर्प शक्ति और राक्षस भी है। अच्छा, पराशर जी ने ये भी बताया है कि ये सब रथ पर करते क्या हैं, मतलब इनकी भूमिकाएं क्या हैं। हाँ हाँ, उसका भी जिक्र है। मोटे तौर पर बताया गया है कि जैसे हम्म मुनिगण यानी ऋषि वो सूर्य की स्तुति करते हैं। अच्छा प्रशंसा करते हैं। जी। गंधर्व सामने रहकर यशोगान करते हैं, संगीत गायन वगैरह। ठीक है। अप्सराएं नृत्य करती हैं। रथ पर? वाह। हाँ, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं। पीछे? अच्छा। सर्प जो हैं वो रथ को वहन करने के अनुकूल सुसज्जित करते हैं, मतलब यात्रा के लिए तैयार करते हैं या शायद संतुलन बनाते हैं। ओके। और यक्षगण रथ की बागडोर संभालते हैं, मतलब लगाम उनके हाथ में होती। कंट्रोल करते हैं। जी। और इनके अलावा बाल खिल्य गण का भी जिक्र है, छोटे आकार के ऋषि। बाल खिल्य? हाँ, वो हमेशा सेवक की तरह रथ को घेरे रहते हैं। तो ये तो पूरी एक फंक्शनल टीम लग रही है, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। बिल्कुल। और ये जो विविधता है, मतलब हर तरह की शक्ति शामिल है, ये पैटर्न पूरे साल ऐसे ही चलता है। जी हाँ, यही पैटर्न है। हर महीने ये गण बदल जाते हैं। अच्छा। जैसे चैत्र के बाद वैशाख में आदित्य अर्यमा हो जाते हैं, ऋषि पुलह हो जाते हैं। फिर ज्येष्ठ में आदित्य मित्र और ऋषि अत्रि। गंधर्वों में कभी नारद हैं, कभी हाहा हुहु। हाँ। अप्सराओं में भी पुंजिकस्थला, मेनका, सहजन्या। हर महीने नई टीम। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। और मुझे ये बात बहुत आकर्षित कर रही है कि राक्षस गण भी, जैसे आपने बताया हेती, फिर शायद प्रहेती, पौरुषे। जी बिल्कुल। प्रहेती, पौरुषे, रथ, सर्पी, व्याघ्र, हर महीने अलग राक्षस। वो हर महीने इस टीम का हिस्सा हैं, जबकि हम तो राक्षसों को अक्सर व्यवस्था बिगाड़ने वाला मानते हैं। सही कहा। पर यहाँ वो सूर्य की व्यवस्था का अभिन्न अंग है। क्या ये ब्रह्मांड के संतुलन के बारे में कोई गहरी बात कहता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्रोत उन्हें बाहर नहीं रखता, बल्कि उन्हें टीम में शामिल करता है। उनकी एक भूमिका तय है, भले ही वो सिर्फ पीछे चलना हो।
ये शायद उस प्राचीन सोच को दिखाता है जहां माना जाता था कि ब्रह्मांड को चलाने में हर तरह की शक्ति का योगदान है, चाहे वो रचनात्मक हो या वो जिसे हम आज विनाशकारी समझे। मतलब संतुलन शायद इसी मिले जुले से अस्तित्व से बनता है। हो सकता है, कहीं ना कहीं यही भाव लगता है। अच्छा, इन भूमिकाओं पर थोड़ा और सोचें। ऋषि स्तुति कर रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। हाँ, ये तो रथ पर एक चलता फिरता दिव्य दरबार जैसा माहौल लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही है, कला और भक्ति का संगम। जी। लेकिन साथ ही यक्षों का लगाम संभालना और सर्पों का रथ को तैयार करना, हाँ, वो प्रैक्टिकल काम है। वो व्यावहारिक काम भी है। जी। ये दिखाता है कि सूर्य की जो अपार शक्ति और गति है, उसे संभालने के लिए भी एक व्यवस्था है। बिल्कुल। और फिर वो बालखिल्ले गणों का हमेशा साथ रहना, वो निरंतर सेवा और समर्पण दिखाता है। और पराशर जी इस पूरे मतलब ये जो इतना जटिल सिस्टम है जो भगवान विष्णु की शक्ति से चल रहा है, जी उसे सीधे सीधे ऋतुओं के बदलने से जोड़ते हैं। हाँ, यही सबसे अहम बात है। ग्रंथ में साफ लिखा है कि ये जो 7-7 गणों के समूह है ना, हाँ। यही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर सर्दी, गर्मी, बरसात इन ऋतुओं का कारण बनते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ सूर्य के साथ घूमने वाले पैसेंजर नहीं है। नहीं नहीं, हाँ। उन्हें ऋतुओं को लाने वाला मतलब कारण बनने वाला बताया गया है। वाह। इसे आप एक तरह की दिव्य मतलब एक कॉस्मिक क्लॉक या मशीन समझ सकती हैं, जो पृथ्वी के मौसम और समय को कंट्रोल करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्णन के हिसाब से सूर्य की गति और मौसम का बदलना सिर्फ फिजिकल घटनाएं नहीं है जैसा हम आज विज्ञान में पढ़ते हैं, नहीं, बल्कि ये एक जीती जागती उद्देश्यपूर्ण दिव्य यात्रा का नतीजा है। बिल्कुल। इसमें वो पौराणिक कथाओं और गहरे अर्थों की परतें जुड़ जाती हैं। ये प्रकृति की शक्तियों को सजीव मानता है। पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रकृति की शक्तियों और समय के चक्रों का मानवीकरण या कहिए देवत्वीकरण। इसमें ज्ञान है, ऋषि, कला है, गंधर्व, अप्सरा, प्रकृति और उसकी रहस्यमयी ताकतें हैं, यक्ष, सर्प, दिव्य शक्ति है, आदित्य, और यहाँ तक कि वो ताकतें भी जिन्हें हम शायद उग्र या काबू से बाहर समझते हैं, राक्षस, सब एक साथ काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही समग्र नजरिया है, होलिस्टिक व्यू जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद प्राचीन भारत में ये मानते थे कि दुनिया को चलाने के लिए और खासकर जीवन देने वाले सूर्य को सही ढंग से चलाने के लिए इन सभी अलग-अलग तत्वों के एक जटिल तालमेल की जरूरत है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने श्री पराशर जी के वर्णन के आधार पर सूर्य की इस अनोखी सालाना यात्रा को समझा। जी, 180 मंडलों में फैली हुई यात्रा, और सूर्य अकेले नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर महीने उनके साथ 7 तरह के दिव्य साथियों का एक खास समूह होता है: आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस। जी हाँ, ये 7। हमने देखा कि हर महीने ये साथी बदलते हैं। जैसे चैत्र में धाता, पुलस्त्य वगैरह। हाँ, हर महीने एक नई सूची। और हमने ये भी जाना कि इन सब की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। कोई स्तुति कर रहा है, कोई रथ चला रहा है, कोई नाच रहा है। हाँ, और यहाँ तक कि मौसम बदलने में भी इनका हाथ है। हाँ, वो सबसे बड़ी बात। और ये पूरी अद्भुत व्यवस्था भगवान विष्णु की शक्ति से चलती है। जी, ऐसा ही वर्णन है। और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? पराशर जी ने ये तो बता दिया कि ये 7 समूह क्या करते हैं, कैसे बदलते हैं, लेकिन क्यों? मतलब क्यों यही 7 प्रकार चुने गए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ज्ञानी ऋषि, दिव्य संगीतकार, नर्तकियां, शक्तिशाली नाग, प्रकृति आत्माएं और राक्षस, इन सब का एक साथ होना, और वो भी लगातार पृथ्वी पर जीवन और ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य के साथ यात्रा करना, इसका गहरा सिंबॉलिक मतलब क्या हो सकता है? ये अनोखा कॉम्बिनेशन जिसमें ज्ञान, कला, प्रकृति, दिव्यता और यहाँ तक कि वो शक्तियाँ भी हैं जो विनाशकारी लग सकती हैं, ये हमारे विश्व को चलाने वाली शक्तियों के बारे में प्राचीन समझ पर क्या रोशनी डालता है? सही। क्या ये दिखाता है कि सृष्टि का संतुलन शायद इन सभी विविध और कभी-कभी विपरीत लगने वाली शक्तियों के एक सामंजस्य पर, या शायद तनावपूर्ण सही पर एक सह अस्तित्व पर निर्भर करता है? ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इस दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी सूर्यदेव और उनके इन दिव्य साथियों की ये यात्रा उतनी ही रोचक और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी होगी।